भव्य बिश्नोई हरियाणा की सियासत के नए युवराज बन गए हैं। आदमपुर का चुनावी महासंग्राम जीतकर भव्य बिश्नोई चौधरी भजनलाल की सियासत के नए उत्तराधिकारी बन गए हैं। अभी तक कुलदीप बिश्नोई अपने पिता भजनलाल की सियासत के उत्तराधिकारी थे, लेकिन आदमपुर के विधायक बनने के साथ ही भव्य बिश्नोई अब उसके उत्तराधिकारी हो गए हैं। भव्य बिश्नोई आदमपुर के विधायक बनकर बड़े खुश होंगे, लेकिन उन्हें इस बात की गंभीरता को समझना होगा कि खुशी के साथ साथ उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। भव्य बिश्नोई आदमपुर की उस सीट से विधायक बने हैं जो पिछले 54 साल से उनके परिवार के साथ वफा निभा रही है। भव्य बिश्नोई के लिए 3 कसौटियां सामने इंतजार कर रही हैं। पहली कसौटी आदमपुर, दूसरी कसौटी प्रदेश की जनता और तीसरी कसौटी बीजेपी। पहले हम बात करते हैं आदमपुर की। आदमपुर पिछले 26 साल से विपक्ष में रहने का दंश झेल रहा है। आदमपुर पिछले 26 साल से भजनलाल परिवार को समर्थन देने का खामियाजा भुगत रहा है। पहले बंसीलाल सरकार, फिर चौटाला सरकार, उसके बाद हुड्डा सरकार और 8 साल से बीजेपी सरकार ने आदमपुर के साथ भेदभाव करने का काम किया। आदमपुर खुशहाली के चमन से बदहाली की दलदल में धंस चुका है। हमने 20 दिन के दौरान आदमपुर में वहाँ की खस्ताहाल सड़कें देखी, वहाँ के बदहाल पार्क देखे, वहाँ की बदहाल गलियाँ देखी, वहाँ पानी की गंदगी से ओवरफ्लो तालाब देखे, वहाँ गंदगी से अटे हुए खेल के मैदान और व्यायामशालाएँ देखी। यानी कि आदमपुर में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी विकास नहीं है। इस विनाश की आड़ से, विनाश के दौर से निकालना भव्य बिश्नोई के लिए पहली चुनौती होगी। विनाश के बजाय विकास के रास्ते पर दौड़ाना भव्य बिश्नोई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आदमपुर के लोगों ने चौधरी भजनलाल का राज देखा है। इस राज में जहां उन्हें मनचाही नौकरियां मिली थी, वहीं हर गांव में, हर गली में मनचाहे विकास कार्य हुए थे। भव्य बिश्नोई एक विधायक के तौर पर अगले 2 साल में आदमपुर में क्या विकास कार्य करा पाते हैं, यह देखने वाली चीज़ होगी। अगर भव्य बिश्नोई आदमपुर का विश्वास करा पाए, आदमपुर के लोगों का विश्वास जीत पाए, तो आदमपुर के लोग 2024 में उनके कंधों पर और भी बड़ी जीत का ताज रखेंगे, उनके सिर को और भी बड़ी जीत से गौरवान्वित करेंगे। दूसरी कसौटी है भजनलाल समर्थकों की। चौधरी भजनलाल के समर्थक पूरे हरियाणा में बिखरे हुए हैं। हर गांव में चौधरी भजनलाल के समर्थक वोटर आपको मिल जाएंगे। यह हकीकत है कि कुलदीप बिश्नोई इन समर्थकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। कुलदीप बिश्नोई कभी व्यक्तिगत संघर्ष के कारण, कभी बीमारी की वजह से पूरे प्रदेश में गांव-गांव नहीं जा पाए। 2014 तक उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर ट्रैक्टर यात्रा के जरिए पूरे हरियाणा को नापकर अपने समर्थकों को लामबंद किया था, लेकिन बीजेपी के विश्वासघात के चलते कुलदीप बिश्नोई उसके बाद मायूस हो गए और उन समर्थकों से काफ़ी कुछ उनका नाता टूट गया। भव्य बिश्नोई के लिए अब इनके समर्थकों को एकजुट करना, उनके साथ नाता जोड़ना, उनके काम करना और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना दूसरी कसौटी होगी, दूसरी चुनौती होगी। भव्य बिश्नोई के लिए तीसरी कसौटी बीजेपी होगी। बीजेपी का विधायक बनना बेशक आसान रहा हो, लेकिन बीजेपी के पैमाने पर खरा उतरना उतना ही कठिन है। बीजेपी अपने नेताओं का और ख़ासतौर पर बाहर से आए नेताओं का कड़ा इम्तिहान लेती है। बीजेपी के अंदर कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। बीजेपी के अंदर हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए नरमाई करनी पड़ती है और अपने धैर्य को अपनाना पड़ता है। बीजेपी के सिस्टम के अंदर जाकर भव्य बिश्नोई के लिए मनचाही चीज़ें हासिल करना, मनचाहे काम करवाना और अपना पॉलिटिकल कद बढ़ाना आसान नहीं होगा। बीजेपी में उन्हें खुद को साबित करना होगा, बीजेपी का वफादार बनना होगा और बीजेपी की कसौटी पर खुद को खरा साबित करना होगा। अब देखने की बात यह है कि भव्य बिश्नोई इन 3 बड़ी कसौटियों पर, इन 3 बड़ी चुनौतियों पर कैसे खरा उतरते हैं। अगर भव्य बिश्नोई इन तीनों कसौटियों पर खरा उतरने में सफल रहे तो वो अपने दादा भजनलाल की तरह बड़े नेता बनने के सफ़र पर सफलता से आगे बढ़ पाएंगे। अगर भव्य बिश्नोई आदमपुर की जनता पर कसौटी पर खरा नहीं उतरे तो 2024 में आदमपुर की जनता उन्हें सबक भी सिखा सकती है। अगर भव्य बिश्नोई अपने दादा भजनलाल के समर्थकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो वे उन्हें छोटा नेता बनाए रख सकते हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई की तरह अगर भव्य बिश्नोई भी बीजेपी की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे तो समझदारी होगी।
अगर भव्य बिश्नोई बीजेपी के हिसाब से नहीं चले तो वे भी उनके पर काटने में काम करेगी। अब देखने की बात यही है कि भव्य बिश्नोई इन तीनों कसौटियों पर किस तरह से खुद को खरा उतारते हैं।